सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो देखो, कल यहाँ पर तुम्हारा आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम से ऐसे तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का तुम्हारा पेपर है। तो तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने जो कि एग्जाम हॉल में तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर आज ही सुबह एक वीडियो अपलोड किया था। और देखो, मैंने तुम्हारा जितना भी फॉर्मेट्स है, ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल, फॉर्मल, सारा का ये जो ऑफिशियल फॉर्मेट है हम लोग सिंगल शॉट वीडियो के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर रिवीजन कर चुके हैं। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज का। वहां पर तुम्हें काफी सारा वीडियोस मिल जाएगा जो कि डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। एक बार चेकआउट जरूर करना प्लेलिस्ट को, तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा बिकॉज सिंगल शॉट वीडियो के अंदर हमने सारा फॉर्मेट्स रिवीजन किया है और वो तुम्हारा काउंसिल का ऑफिशियल फॉर्मेट है। अब देखो, लास्ट वीडियो में काफी लोग बोल रहे थे कि वर्षा दीदी यहाँ पर जितना भी ग्रामर पोर्शन है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पर रिविजन करने वाले तुम्हारा जितना भी ग्रामर पोर्शन का प्रेपोजिशंस क्वेश्चंस आता है, हम लोग 30 प्लस इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, यहाँ पर देखो इन ऑन जो तुम्हारा मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशंस रहता है, एट, इन, ऑन, बिहाइंड, बिसाइड, अंडर, बीनीथ, तो ये सारा जो तुम्हारा प्रेपोजिशंस रहता है, फ्रॉम, ऑन, तो ये सारा हम लोगों को कहाँ पर किस टाइप का सेंटेंस में, किस टाइप का क्वेश्चन में कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना चाहिए, ये भी लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारा जो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सब कुछ यहाँ पर अनसीन होने वाला है। जितना ज्यादा यहाँ पर तुम ग्रामर पोर्शंस प्रैक्टिस करते हो, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, जितना सॉल्व करते हो, तुम्हें उतने अच्छे से यहाँ पर तुम बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से तुम यहाँ पर राइट आंसर्स लिख पाओगे एग्जाम में। यहाँ पर देखो, तुम्हारा रीराइट द सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन आफ्टर ईच, मतलब यहाँ पर चूजिंग वाला रहता है जो लास्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है जिसमें कि ऑप्शंस रहते हैं 4 ऑप्शंस आर देयर, यू नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सब में ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा प्रेपोजिशंस के लिए डैश डैश करके क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है। ये तुम्हारा प्रेपोजिशन का क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। तो 30 प्लस इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ प्रेपोजिशन क्वेश्चन। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होगा। काफी ज्यादा यहाँ पर तुम अच्छे तरीके से तुम्हें कहाँ पर क्या यूज करना चाहिए तुम्हें पता लग जाएगा। तो ये डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर जरूर करना जितने भी आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चलो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिकॉज डेफिनेटली कल एग्जाम्स है। तो यहाँ पर मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमें यहाँ पर डिफरेंट जो प्रेपोजिशंस होता है, कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर तुम एग्जांपल्स एक बार ये वाला सारा रीड कर सकते हो। यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या होता है, इट इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स टू इंडिकेट प्लेस, पोजिशन, टाइम, तुम्हें ऑलरेडी पता है। और हमें यहाँ पर प्रेपोजिशंस देखो कौन सा प्रेपोजिशन किधर यूज़ करना चाहिए, मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर नोट्स अटैच कर रखा है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अगर तुम यहाँ पर स्नैपशॉट ले लेते हो, एक बार गो थ्रू कर लेते हो, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तुम यहाँ पर एक बार रीड कर सकते हो। देखो, अबाउट हमें यहाँ पर कहाँ पर यूज करना चाहिए, कंसर्निंग, अराउंड, क्लोज टू, नियर बाय। स्पेशली इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर किसी चीज से कुछ कंसर्न है। सपोज आई न्यू नथिंग अबाउट एथलीट्स, यहाँ पर अबाउट क्यों यूज हुआ है, आई नो नथिंग अबाउट, सो नथिंग, I knew nothing. So this is related to something called athletics. तो यहाँ पर the concern is about athletics. तो यहाँ पर तुम्हारा about यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर around है। around का मतलब क्या है, कोई भी चीज के अराउंड हम लोग कुछ कर रहे हैं। सपोज she wrapped the wool around her finger. फिंगर के अराउंड मीन्स चारों तरफ हम लोग फिंगर के अराउंड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वुल को सपोज शी इज रैपिंग इट, सो यहाँ पर अराउंड यूज होता है। क्लोज टू, कुछ भी चीज किसी के मतलब क्लोज टू है तो यहाँ पर अबाउट यूज करेंगे। या फिर नियर बाय है तो हम यहाँ पर अबाउट यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट इज अबाउट 7 o'clock मीन्स इट इज क्लोज टू 7 o'clock, तो इसलिए अबाउट यूज होगा। शी इज अबाउट टू डाई मीन्स शी इज नॉट डेड बट शी इज अबाउट टू डाई मीन्स नियर बाय, शी इज नियर टू हर डेथ। इस तरीके से यहाँ पर अबाउट यूज होता है। फिर यहाँ पर देखो, सब कुछ तो नहीं है लेकिन कुछ मोस्ट कॉमन यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रेपोजिशंस कहाँ पर क्या यूज करना है। और ऐसे तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, अगर तुम ये सब नहीं भी पढ़ते हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट तुम पता कर सकते हो। तुम्हें मोस्ट सुटेबल लगे वही एक यहाँ पर तुम्हें लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, अगेंस्ट। अगेंस्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, अपोज्ड टू। The students complained against means you are against something. Suppose you are against a teacher, so this is against.
क्लोज टू मीन्स समथिंग क्लोज टू, लाइक फॉर एग्जाम्पल पुट द अलमीरा अगेंस्ट द वॉल, मीन्स वॉल के सामने हम लोग अलमीरा को लगा रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर क्लोज टू यूज होता है. प्रोविजन फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस कैन प्रोवाइड अगेंस्ट द लॉस ऑफ इनकम. सो हियर दीज आर द केसेस वेयर वी यूज अगेंस्ट. सिमिलरली आफ्टर का दिया हुआ है, बिहाइंड, इन, प्लेस और टाइम, देन इन सर्च और परस्यूट ऑफ. तो इस तरीके से तुम एक बार एग्जाम्पल रीड करना, ये तुम गो थ्रू कर सकते हो. मैंने यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है, तुम एक बार रीड कर लेना. मैं इसको यहाँ पर स्लाइड कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ. तुम लोग एक बार जस्ट स्नैपशॉट ले लेना सारा चीज का. अगर कुछ भी डाउट हो तो यहाँ से तुम एक बार क्लियर कर सकते हो देखकर. हम लोग अभी क्वेश्चंस पे आते हैं. देखो सबसे मेन चीज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो तुम्हें रेलिवेंट लगे, जो सूट करे, वही तुम्हें करना है. और देखो तुम यहाँ पर देखो, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन ऐसे आने वाला है, फिल इन ईच ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड. तो पहला क्वेश्चन क्या है, इट हैज बीन रेनिंग डैश 2 hours. सो इट हैज बीन रेनिंग, आंसर क्या होना चाहिए, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours. अब काफ़ी लोग यहाँ पर बोलेंगे, तुम लोगों का डाउट हो सकता है कि क्या हम यहाँ पर सिंस यूज़ कर सकते हैं, पर सिंस देखो यहाँ पर दिस इज रॉन्ग, ये यहाँ पर फिट नहीं करता, फिट नहीं बैठेगा, इट्स नॉट मैचिंग. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 hours. सिंस हम लोग मोस्टली कब यूज़ करते हैं, जबकि थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम रहता है. अगर हम यहाँ पर जस्ट 2 hours का बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में सपोज होता है इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, और अभी सपोज इवनिंग हो रहा है, सो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सिंस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 hours टाइम दिया गया है, सो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours. तो यहाँ पर फॉर होना चाहिए. आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमें यहाँ पर सिंस क्यों यूज़ नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही जस्ट स्क्रैप्ड डैश हिज एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर होना चाहिए ही जस्ट स्क्रैप्ड थ्रू हिज एग्जामिनेशन. इट शुड बी थ्रू. एक बार क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर स्क्रैप्ड का मतलब होता है टू सक्सीड, तो यहाँ पर थ्रू होना चाहिए. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस कपूर वॉज बेंट डैश अटेंडिंग द मीटिंग. सो मिसेस कपूर वॉज बेंट अपॉन, यू हैव टू राइट बेंट अपॉन अटेंडिंग द मीटिंग. बेंट अपॉन मीन्स वेरी डिटरमाइंड टू डू समथिंग और वेरी कंसर्न्ड अबाउट समथिंग. तो हम लोग यहाँ पर अपॉन यूज करेंगे. अब यहाँ पर काफी लोगों का डाउट होगा कि क्या हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, मिसेस कपूर वॉज बेंट ऑन अटेंडिंग द मीटिंग. सो यहाँ पर देखो तुम ऑन भी लिख सकते हो, दोनों राइट है, ऑन या फिर अपॉन. तो एक आंसर यहाँ पर राइट नहीं है, दोनों आंसर राइट है, ऑन एंड अपॉन बोथ इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, शी इज प्राउड एंड लुक्स डैश ऑन हर कलीग्स. She is proud and looks dash on her colleagues. So this is looks down on her colleagues. तो यहाँ पर डाउन होगा. क्वेश्चन नंबर 5, राहुल प्लेज फुटबॉल डैश हिज ग्रैंडफादर विथ हिज ग्रैंडफादर. आई होप सभी का यहाँ पर सेम आंसर होगा, विथ हिज ग्रैंडफादर होना चाहिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द मदर वॉज सिटिंग डैश द सिक चाइल्ड ऑल नाइट. मदर वॉज सिटिंग बिसाइड होना चाहिए, बिसाइड मीन्स बगल में, सो बिसाइड द सिक चाइल्ड ऑल नाइट. नेक्स्ट question number 7, Monica is leaning dash the wall. So leaning against the wall, it should be against. You lean against something. तो यहाँ पर against होना चाहिए. काफ़ी लोग बोलेंगे कि क्या हम यहाँ पर leaning on the wall लिख सकते हैं. काफ़ी लोग बोलेंगे, यहाँ पर काफ़ी लोग wrong भी करते हैं एग्जाम में. on definitely यहाँ पर नहीं होगा. You lean against something. You don't lean on the wall. You lean against the wall. So यहाँ पर तुम्हारा against होगा. on लिखोगे तो गलत हो जाएगा. on तुम नहीं यूज़ कर सकते. Now this one, question number 8, Rosie is very good dash art and craft. So it should be Rosie is very good at art and craft. At क्यों होगा यहाँ पर, देखो काफ़ी लोग बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर in यूज़ कर सकते हैं. You cannot use in. Rosie is very good dash art and craft. It should be at. In is wrong. Why? Because she is good at something. You are good at something. यहाँ पर next question देखो, the puppy was hiding dash the sofa. So it should be under the sofa. Hiding under something. Next, stop worrying dash your future. Stop worrying about your future. You worry about something, right? So ABOUT, about. Next, question number 3, when I stepped dash the lift, I found it had stopped working. So when I stepped into the lift, you step into the lift. So when I stepped into the lift, I found it had stopped working. You cannot use in here. When I stepped in the lift. No. This is not matching. Here the proper preposition that should be used is into. Next, moving ahead to question number 4, we had to use a bridge to go dash the river. We had to use a bridge to go across the river. तो यहाँ पर across होगा. Across the river मतलब suppose ये river है, तुम इधर हो,
सपोज तुम इधर हो तो यहाँ पर तुम अक्रॉस द रिवर जाओगे, यू आर क्रॉसिंग द रिवर, सो अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पर होना चाहिए अक्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश 10 ईयर्स। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पर फॉर होगा, डोंट यूज सिंस। प्लीज स्विच डैश ऑल लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम। प्लीज स्विच ऑफ, ओ एफ मत लिखना, OFF होगा। प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स एंड फैंस, ऑल लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम। Next one, Ronnie is married dash my cousin. Ronnie is married to my cousin. So 2 होगा आंसर। Question number 8, the gift came dash a birthday card. The gift came with a birthday card. तो with होना चाहिए, मतलब यहाँ पर गिफ्ट आया था और उसके साथ में एक बर्थडे कार्ड भी था, so with a birthday card. Next question, he hid the stolen goods dash the floorboards. He hid the stolen goods under the floorboard. Next one, the teacher knew all dash the problem. The teacher knew all about the problem. So it should be about. जब मैं क्वेश्चन को रीड करूँ एक बार तुम अपने दिमाग में भी खुद से भी ट्राई करना कि यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, उसके बाद देखना और तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुम्हारा कितना आंसर यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन में तुम्हें कुछ डाउट है कि यहाँ पर क्या हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्या वो भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, the boy sat still dash the night waiting to be called. The boy sat still through the night. It should be through the night. THROUGH, through the night. Next one, question number 4. My grandmother would have fallen dash if I had not caught her hand. My grandmother would have fallen, you can write would have fallen off, OFF मत लिखना, OFF होगा। और यू कैन ऑल्सो यूज माई ग्रैंड मदर वुड हैव फॉलन डाउन, तो तुम यहाँ पर डाउन भी यूज कर सकते हो, इफ आई हैड नॉट कॉट हर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150 एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी। यहाँ पर देखो यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। और देखो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अवेल। और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है। सो प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exams. Question 5 क्या है? The sailor held on the mast of the boat for fear of being blown away in the storm.
सो ब्लोन अवे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है? ऑल द बोर्डर्स वेर टेकन डैश अ वॉक टुडे। ऑल द बोर्डर्स वेर टेकन फॉर अ वॉक today. Next one, question 7. Even though she slept dash several mattresses, she still felt the heartbeat. So even though she slept over several mattresses, she still felt the heartbeat. Next question, question 8. Anup and Arun have quarreled dash a silly matter. Quarreled over a silly matter. So over will be the right preposition that is going to be used here. Next one is her parents live dash New Delhi. So her parents live in New Delhi. In होना चाहिए. I hope तुम सभी का यहाँ पर in होना चाहिए. Next है Joe's parents are sick dash his behavior. Joe's parents are sick of his behavior. So off होना चाहिए. Next is question 3. Colonel Gurmit congratulated the soldiers dash their victory. So it should be on their victory. So on होगा right answer. Next है question 4. The planet was seen dash the telescope. The planet was seen through the telescope. So you can use through होगा यहाँ पर. Next one, question 5. The news of his promotion came dash the next day. Came on the next day you can write, or you can also write came out the next day. You can also use out. Either on or out. दोनों right होगा. Next one, question number 6. He is not afraid dash the consequences. He is not afraid of the consequences. So off will be the right answer here. Next one, this is the second last question, question number 7. He rushed dash the class as he was late. He rushed to the class. He rushed to the class as he was late. And last one, the school is famous dash its sports अचीवमेंट्स. तो ये वाला आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे. इजी है. लेट्स सी कि कितने लोगों का यहाँ पर राइट होता है. जो भी यहाँ पर राइट आंसर सबसे पहले देगा मैं उसको पिन कर दूंगी उसका कमेंट को, ताकि बाकी लोगों को राइट आंसर पता लग सके. बहुत ही ईजी है. मोस्ट कॉमन प्रपोजिशन यहाँ पर यूज होता है, तो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि एकदम सिंपल आंसर है. तुम लोग नीचे कॉमेंट करके बताओ. एंड कल एग्जाम्स है तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना, तभी यहाँ पर आंसर डिसाइड करना है. ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर बीच में, जबकि तुम ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी देखोगे ग्रामर पोर्शन से, तो तुम पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखकर उसी को टिक मत कर देना. यहाँ पर और भी सारा रीड करना, जो सबसे मोस्ट रेलिवेंट हो उसी को चूज करना. तो अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना. ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स. थैंक यू.